जरा दोबारा आप लोगों को दावत दी गई, जिसके लिए जरा सा हम लोग वो हैं माजरत खां हैं। आज हम लोग दरअसल कई सीटों का ऐलान पार्टी कर रही है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में 11 सीटों का ऐलान किया था और काफी अवामी दबाव है, हमारे संगठन के लोग भी और आम जनों का भी काफी दबाव है कि MIM और सीटों से लड़े। तो हम आज चंद सीटों का और ऐलान कर रहे हैं। काराकट से पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा में भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान पार्टी आज कर रही है। मधुबनी से भी काफी दबाव है, उसके बारे में हम लोग गौर कर रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान हम लोग कर रहे हैं। और कई उम्मीदवार हमारे यहाँ हैं। अभी हमारी पार्टी में आज ज्वाइनिंग भी हो रही है मोहतरमा प्रियंका चौधरी साहिबा का, जिनका काराकट से ताल्लुक है, और जनाब फारूक साहब का भी, जिनका पाटलिपुत्रा से ताल्लुक है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। कई सीनियर लीडर हमारे ज्वाइन कर रहे हैं और हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है, पार्टी की पूरी कोशिश है कि कहीं से भी भाजपा कामयाब नहीं हो, लेकिन चूंकि हम इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो आप लोग इल्जाम लगाते हैं। हमारी पूरी कोशिश रही, 2020 में भी मैंने तमाम तर मिली ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि मुझे गठबंधन का पार्टनर बना दिया जाए। इस मरतबे जब इंडिया का गठबंधन बना तो हम लोगों ने कोशिश की, तमाम तर नेताओं से बात की, प्रेस के माध्यम से भी उन लोगों से आग्रह किया कि साहब हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो, हमें भी अपना पार्टनर आप बनाइए। लेकिन ये लोग सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी की क़यादत को, माइनॉरिटी की लीडरशिप को कहीं उभरने नहीं देना चाहते हैं। हालांकि MIM अपने टिकट के बंटवारे में पिछले दिनों में भी हमने इलेक्शन लड़ा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने नॉन माइनॉरिटी को वोट नहीं दिया, ये टिकट नहीं दिया। हमने यादव को टिकट दिया, हमने दलितों को टिकट दिया है। अब की बार भी जो हम MP के इलेक्शन के लिए जिन सीटों का ऐलान कर रहे हैं, हम 50% वहां जो टिकट्स हैं वो हम नॉन मुस्लिम्स को देंगे। इसलिए कोई इल्जाम हम पर नहीं लगा सकता है कि हम कोई खास जमात और समूह की बात कर रहे हैं। हमने इंडिया गठबंधन के लोगों से बार बार गुजारिश की, बहुत सारी हमारी जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम तंजीमें हैं, इन लोगों को भी यह खदशा रहता था कि हमारे आने से सेकुलरों का बिखराव होगा। इन लोगों से भी गुजारिश की कि आप भी हमारे लिए वकालत कीजिए कि हम सेकुलरों का बिखराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हैं। क्या मुस्लिम लीडरशिप के लिए कोई गुंजाइश नहीं है बिहार में? क्या सोकॉल जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाकर दबाकर रखना चाहती हैं? अभी जाति आधारित जो गणना आई है, जो हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि माइनॉरिटी के लोगों को इन लोगों ने हाशिए पर डाल दिया है, और ये 30-35 साल के दरमियान में, जिसमें राजद, जदयू, कांग्रेस और भाजपा सभी लोग शामिल रहे हैं, मुसलमानों की 60% नौकरियों से इनको वंचित कर दिया गया। जाहिर है कि बिहार में इस वक्त नौकरियां सलाहियत पर मिलती हैं, चूंकि मुस्लिम अकलियत के लोग पसमानदा हैं, पिछड़े हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, उनका एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, तो उनको विशेष वो रिजर्वेशन दिया जाए, उसकी बात भी सरकार नहीं सुन रही है। जो OBC लिस्ट में जो रिजर्वेशन का शेयर है, वो शेयर भी उनको नहीं दिया जा रहा है। और आज किसी से बात ढकी छुपी नहीं है कि नौकरियां अब सलाहियत से पैरवी पर बिहार में मिल रही हैं। जिन लोगों का पहले मास्टर रोल पे बहाली होती है, उन्हीं को परमानेंट किया जाता है, तो वहां पर सलाहियत देखी नहीं जाती, वहां पैरवी देखी जाती है। इसलिए और जहां जहां अभी जो आई है, जो आर्थिक आंकड़े आए हैं जाति आधारित गणना में, उसमें यह दिखाया गया है कि जिन जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी है, वो क्षेत्र ज्यादा पिछड़ा रहा है, वहां पलायन ज्यादा हुआ है, वहां गरीबी ज्यादा रही है, वहां पर नाना किस्म की बीमारियां ज्यादा रही हैं। इसलिए हम लोग बिहार की एक बड़ी आबादी, जो नजरअंदाज करदा आबादी है, उस आबादी को हक दिलाने के लिए संघर्षशील है, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और काफी दबाव है, इस वजह से इन सीटों का हम ऐलान कर, एक बार और ऐलान बता दीजिए, है ना। हम तो सीमांचल में लड़ ही रहे हैं, उसके साथ ही काराकट, पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा, इन 5 सीटों का हम ऐलान कर रहे हैं। और मधेपुरा से भी काफी लोगों का दबाव है, उसके बारे में पार्टी को रेजोल्यूशन भेजा गया है ना। मधुबनी से काफी हो गया है, तो उनका पार्टी को भेजा गया है। फिलहाल किन सीटों नहीं, अभी हाँ मसाल जुलूस निकाल रहे थे और आज जाके करें हुजूर अब कभी नहीं भागेंगे आपका दामन छोड़कर, है ना। चटिया और गुरु का जो रिश्ता होता है, जाके माफी मांग रहे हैं गोया, ये करने वाले हम लोग हैं। ये दोगलापन हम लोग के दरमियान में है। मैंने नीतीश जी को 2014 में पहचाना था, बिहार के लोगों को पहचानने में देर लगी, और जब मुझको टिकट दिया था, मुझको क्षण भर देर नहीं लगी जब बीजेपी की तरफ से कदम बढ़ाया था। मुझको कहेगा बीजेपी के बारे में? कौन लोग हैं ये? सारे लोग बीजेपी के यहाँ, यही अभी किशन के कैंडिडेट के बारे में कह रहे हैं। ये पिछले दिनों मसाल जुलूस निकाल रहे थे और आज कहाँ गए हैं?
किन के लिए? मोदी के लिए वोट मांगने के लिए गए ना। ये मोदी के चमचे और ये नीतीश कुमार के दोहरे किरदार के लोग हम पर इल्जाम लगाएंगे।